बानी MQM की ईमा पर यह तमाम रैलीज़ निकाली गई। 2 MQM के धड़ों के दरमियान कोई जो नारेबाजी भी शायद इसमें हुई है और इस तरह का मामलात हैं। 4 इसके अंदर जो कारकुनान थे उनको मौके से ही गिरफ्तार किया गया। 39 को नामजद उनके नामों के साथ FIR है। 40 के करीब इसमें सूरत शनास बताए गए हैं। बाकी आप ये कह रहे हैं कि माफ़ी या नरमी, तो ये पाकिस्तान है। यहाँ पर हमने वो भी होते हुए देखा है जो ना सोचा था ना सुना था। किसी भी चीज़ को हम नामुमकिन नहीं कह सकते। MQM लंदन के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ अचानक ऑपरेशन और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज हमने मदऊ किया है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ARY न्यूज़ नज़ीर शाह को कि वो इस ऑपरेशन की सूरत हाल और इसके साथ साथ क़ानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करें। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह आपकी आमद का। देखिए, कराची में 22 अगस्त के बाद, बल्कि कराची नहीं बल्कि सिंध भर में 22 अगस्त के बाद MQM लंदन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया था, फोर्सेस की हसद सराई थी और इस तरह के मामलात थे जिसमें MQM लंदन को एक मुल्क दुश्मन जमात, अस्करी पसंद जमात करार दिया गया था। तो इसमें जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे वो सब एक पेज पर आ गए थे और उनकी जानिब से जो MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया वो सबको पता है। काफ़ी दिनों से हम भी ये चीज़ देख रहे थे कि जो MQM के वो धड़े जो इस वक्त अलग हो चुके हैं, चाहे उसमें PSP हो, MQM पाकिस्तान हो या दीगर हो, उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है वो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो वैसे तो एक उस जमात में शामिल हो चुके हैं जिसको बिल्कुल पाक साफ़ कर दिया गया, लेकिन आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन मेरे ख़्याल में अब भी होती है। तो वो इस चीज़ से पुरुमीद नज़र आ रहे थे कि शायद रिलैक्सेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि MQM लंदन की वापसी के दरवाज़े भी खोल दिए जाएँ और एक 12 तारीख को शायद कोई एक फ़ैसला आने वाला है ख़िताब खोलने का, शायद लाहौर की किसी अदालत में। तो वो इस चीज़ को एक पहली मंजिल समझ रहे हैं कि अगर ख़िताब की इजाज़त दे दी जाएगी तो शायद आगे मज़ीद मामलात भी हो सकते हैं। और हमसे भी कई ऐसे दोस्त वग़ैरह हैं या जानने वाले वही पूछते हैं कि आखिर इनका फ्यूचर क्या है। जो मेरी नज़र में कोई भी पाकिस्तान में, हमने बचपन से आज तक ये देखा है कि ऑपरेशन होते भी हैं, ख़त्म भी होते हैं और उसकी उस नोयत के हिसाब से फ़ैसले किए जाते हैं कि इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। MQM लंदन के ख़िलाफ़ जिस तरह के मुकदमात आज तक दर्ज किए गए, गुज़श्ता रोज़ भी कोरंगी क्रॉसिंग तक जो रैली आई थी, काफ़ी दूर से चलती भी आई थी, रास्ते में उसको कहीं पर भी रोका नहीं गया, आखिर वो कोरंगी क्रॉसिंग तक पहुँची। अवामी कॉलोनी थाने से शुरू होकर, कोरंगी थाने से शुरू होकर ये ज़मान टाउन की हदूद तक पहुँची थी और वहाँ ख़त्म हुई। तो कोरंगी थाने में, ज़मान टाउन थाने में इसका मुकदमा दर्ज किया गया। 4 इसके अंदर जो कारकुनान थे उनको मौके से ही गिरफ़्तार किया गया। 39 को नामजद उनके नामों के साथ FIR है, जबकि 40 के करीब इसमें सूरत शनास बताए गए हैं, यानी कि उनको अब नामालूम आप कह सकते हैं, लेकिन सूरत शनास हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये भी बताया गया कि ये बानी MQM की ईमा पर यह तमाम रैलीज़ निकाली गई। इसके अंदर बलवा किया गया, सड़क को ब्लॉक किया गया, 2 ग्रुपों में दुश्मनी की दफ़ात भी इसमें शामिल की गई है। पुलिस ने इनको मुंतशिर करने की कोशिश की तो उन्होंने हंगामा आराई भी की और नारेबाजी करते हुए वहाँ से चले गए। पुलिस की जानिब से ये मतन है FIR का। जिस तरह ये मुकदमा दर्ज हुआ उससे कबल अचानक से रात को छापामार कार्रवाई हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक अब तक 10 से 12 कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन चूँकि फौरी तौर पर इसमें जो गिरफ़्तारियाँ थी वो 4 ही थी, तो उन 4 का ज़िक्र किया गया इस मुकदमे में। पाकिस्तान की जो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, या अगर हम उसको पीछे से देखें तो MQM का एक बड़ा किरदार था। कराची समेत सिंध भर में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सियासत थी, लेकिन जब से ये मुल्क दुश्मन बयानियाँ और इस तरह की चीज़ों का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो काफ़ी ऐसे लोग जो MQM को लाइक भी करते थे तो वो भी उन्होंने फिर दूसरी जमातों की तरफ देखना शुरू किया था, जिस पे जो सबसे सर-ए-फ़हरिस्त जमात बनी वो इमरान खान बनी, जो PTI बनी। हमने एक और चीज़ भी देखी है कि काफ़ी लोग अब ये कहते नज़र आते हैं कि MQM लंदन ने या अल्ताफ़ हुसैन ने कम से कम वो तो नहीं किया जो PTI ने किया है, क्योंकि PTI की जानिब से जो किया गया अवाम का तासुर यही है कि आज तक 76 सालों में जो दुश्मन मुल्क नहीं कर सका या उनकी फ़ौज नहीं कर सकी, वो इनके कारकुनान ने किया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह मैं रिपोर्टर हूँ या आप रिपोर्टर हैं,
तो हम अपना तज्ज़िया हम बराह रास्त हम पेश नहीं करते। हम जो कि आवाम की आवाज़ है, जो हम आवाम का फ़ीडबैक होता है वही नाज़रीन तक पहुँचाते हैं, और जो हक़ाइक़ हमें पता होते हैं जो आवाम को भी नहीं पता होते हम वो बताते हैं। तो इस वक्त मवाजना किया जा रहा है उन तमाम स्पीचेस का और उन कार्रवाइयों का जो माजी में MQM लंदन की जानिब से की गई जब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान थी। उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया और रियासत मुखालिफ किस हद तक वो गए, और फिर वो PTI को देखते हैं। तो इस वक्त तो एक ये जंग आम आवाम में है, चाहे होटल हो, चाहे खाने हो या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, कहीं ना कहीं ये डेली बेसिस पे डिस्कस हो रहा होता है। MQM के जो कारकुनान हैं जो PSP में या MQM पाकिस्तान में, गुज़श्ता रोज़ मेरी एक दोस्त से बात हुई तो वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ जब मैंने उससे पूछा कि ये जो MQM जो झंडा जिस पे लिखा हुआ है GL हुसैन, तो ये क्या आप लोगों की रैली में ये लोग शामिल थे? उसने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि हमें तो ये हुक्म है कि अगर इनका कोई भी ऐसा शख्स आपकी रैली में शामिल हो जाए जो अल्ताफ़ हुसैन का चाहे नारा लगाए चाहे वो झंडा उठाए, उसको फ़ौरी तौर पर वहाँ से निकाल दो, उसको ख़ुद में शामिल ना करो। तो इसमें तो ये साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि MQM पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो किसी सूरत ना ही उस MQM लंदन के साथ ना ही वो ज़म होना चाहती है, ना ही अब वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पहले वो एक सोच के नीचे थे और अब वो ख़ुद एक आज़ादी से अपने फ़ैसले करते हैं, और वो अपने जो महाजिर कौम है उनके मुस्तक़बिल के लिए बज़ाहिर ऐसा लगता है वो कुछ करना चाहते हैं, जिसके अंदर उनकी काफ़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं और तमाम मामलात भी हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके मामलात चल रहे हैं। वो कराची को बनाने के लिए किसी वक्त वो हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं, किसी वक्त बिल्कुल अपोजिशन में आ जाते हैं। और असल जमात का काम ही यही होता है कि जहाँ आप अच्छा होते देखें तो वहाँ आप उसके अपोजिशन का साथ दें, और जहाँ आप गलत होता देखें तो अपोजिशन बनकर आप उस काम को रोकें और उसकी मुखालफत करें। कराची में इस टाइम पर 3 पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान। अगर आप इन तीनों के कारकुनान को या इनके जितने भी अहदेदार हैं उनको देखें तो वो हर शख्स जो है ना इस वक्त कराची पे चाहता है कि उसका तसल्लुत कायम हो, क्योंकि कराची एक छोटा मुल्क है, 3-3.25 करोड़ की अनडिक्लेयर कराची की आबादी है। और कराची पाकिस्तान का अगर मेरी नज़र पे देखा जाए तो असल कैपिटल तो कराची है, पूरे मुल्क का माशी हब है। 70-75% कराची मुल्क को रेवेन्यू देता है। तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, तमाम बिजनेस हो, कराची का बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की, आप इसको माशी शहरक भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी सियासी पार्टी आती है तो उस पार्टी को ना वो इदारे कबूल करेंगे, ना ही ताजिर बरादरी कबूल करेगी जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान की चाहे 1% भी मुखालफत करे, चाहे वो पाकिस्तानी इदारे हों या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। और MQM लंदन के बारे में वैसे भी कहा गया कि ये रॉ की एजेंट जमात है, उनके एजेंडे पर चलती है। तो इसको किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है ये तो वही इदारे बता सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन या उस पर महारत रखते हों। लेकिन मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि MQM लंदन की जो अपने कायद के साथ वापसी मुमकिन हो सकती है। देखिए MQM पाकिस्तान का किरदार इस सूरत में हो सकता है कि वो चूँकि कराची समेत हैदराबाद और जितने भी जगह जहाँ पर MQM का किसी वक्त पे एक होल्ड होता था तो MQM पाकिस्तान को उसका मौका दिया गया, उनको साफ सियासत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया। तो ऐसी सूरत में अगर एक ऐसी पार्टी को वापसी का रास्ता दिया जाता है जो किसी वक्त कराची या हैदराबाद में हुकूमत करती थी, तो उनके जहन में ये एक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि अगर इनको वापसी का रास्ता दिया गया तो हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि ये इस FIR में जो एक सेक्शन है उसके मुताबिक ये 2 ग्रोहों की दुश्मनी, तो ये उसी तरफ इशारा जाता है कि ये 2 MQM के धड़ों के दरमियान कोई जो नारेबाजी भी शायद इसमें हुई है और इस तरह का मामलात हैं। बाकी आप ये कह रहे हैं कि माफ़ी या नरमी, तो ये पाकिस्तान है। यहाँ पर हमने वो भी होते हुए देखा है जो ना सोचा था ना सुना था। तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए चूँकि मेरी एक्सपर्टीज़ वो पॉलिटिकल वाली नहीं है, लेकिन मेरा ये ज़रूर कराची में एज़ अ पाकिस्तानी मैंने पाकिस्तान की सियासत बचपन से जो देखी है उसमें ये मैंने देखा है कि किसी भी चीज़ को हम नामुमकिन नहीं कह सकते।